हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट ने किस तरीके से काम किया और उसके बाद हम मेजर इंडाइसेस देखेंगे कि मेजर इंडाइसेस जो वर्ल्ड की किस तरीके से कारोबार कर रही है। इसके बाद तीन स्टॉक के बारे में हम जो है कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें आप अगर पोजीशन बना रखे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो किस लेवल पे ले सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो तीनों स्टॉक का नाम जो है 10 आपको 1 से 1.5 मिनट में पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगनर्स से नए हैं इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी हम मार्केट के अपडेट्स देते हैं, डे टू डे मार्केट रनिंग जब चलती है तो उस वक्त आपको उससे फायदा हो सके दोस्तों। और अगर आप जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको किसी भी चैनल पे 20 30 40 हजार पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट पे आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी जो है दोस्तों 38 वीडियोस बना रखे हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के। देखिए, ये जो है प्लेलिस्ट है 38 वीडियोस है, उसको आप जाकर देखिए। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। उसके बाद अगर आप एमएसएम का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस और एमएसएम बुल का प्रोग्राम आप कोई भी एक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर है, आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी ने कारोबार किस तरीके से किया। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है -61.8 के उसमें माइनस जाकर बंद हुई है और बैंक निफ्टी ने काफी संभालने की आज कोशिश की। एफआई और डीआई ने कैसा कारोबार किया वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि एफआई ने जो है 3960 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, डीआई ने 2958 जो है करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो डीआई काफी दिनों से संभाल रहा है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूँ कि डीआई जो है काफी मार्केट को संभाले हुए हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं इंडाइसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप इंडाइसेस में निफ्टी 50 जो है -0.4% के आसपास जो है बंद हुई है। निफ्टी बैंक ने +0.6% के आसपास। ये कॉम्बिनेशन बहुत रायर देखने मिलता है दोस्तों, बट आज ये कॉम्बिनेशन हमें देखने मिला। और मिड कैप, इसको स्मॉल कैप जो है काफी धनाशाही रहे। विक्स 1.2% के अप रहा। आईटी 1% डाउन है। आईटी की पिटाई अभी भी शुरू है दोस्तों, फार्मा की भी पिटाई चालू है। तो कई ऐसे इंडेक्स इनकी पिटाई अभी भी जो है इंडाइसेस की पिटाई चल रही है। मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद चार्ट पे चलते हैं, वो तीनों स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी जो है यूएसए की मार्केट चालू है, ऑलरेडी आपके सामने जो ट्रेड चल रहा है देख लीजिए। डॉ जोन्स जो है दोस्तों +0.7% पे इस वक्त चल रहा है। टाइम जो हो रहा है देखिए, आप 19:52 यहाँ दिखा रहा है, तो आप 7:52 के आसपास पकड़ लीजिए इंडियन टाइमिंग, ठीक है, शाम का। और एस&पी जो है 500 +1.1% और नजदक जो है 1.82%, 2% के आसपास अप है। तो आप देखना है कि कल इसका इंपैक्ट मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे क्या पड़ता है। तो ओवरऑल अभी आज के सिनेरियो, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बात करें तो मार्केट कल बुलिश रह सकती है दोस्तों। तो चलते हैं, हम देखते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है, हमारे एक जो है सब्सक्राइबर ने पूछा सर मैक्स में क्या किया जाए। तो मैक्स में देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे जो है एक बहुत बेहतरीन कप पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स कप पैटर्न बन रहा है। कॉम्प्लेक्स कप पैटर्न, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कप पैटर्न। और ये अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल पे तो हमें इसके अंदर एंट्री मारना है कप पैटर्न की। और अगर जो है आपको स्मॉल क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी अगर लेना है तो इस जगह पे ले सकते हैं। तो अगर आपने अपने जो है मान लो 1 लाख का कैपिटल है, आपको उसको डिप्लॉयड करना था इसके अंदर 1 लाख रुपया, तो उसके अंदर से अगर आपने 1,000 का माल इस लेवल पे लिया है तो आपको इतना कुछ बड़ा नुकसान इस वक्त नहीं हो रहा होगा। बट दोस्तों, जो मैंने बताया था कि इसके ऊपर ही बाय करना है, तो उसको उसने ब्रेक अभी तक किया नहीं है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, इस लेवल को ब्रेक करता 450 के ऊपर जो है तो आपकी एंट्री बनती है, लेकिन 450 के ऊपर आया ही नहीं वो। तो जब भी आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो इस जगह पे जो है आपको बाय करना था। अब इसको बाय कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, तो ये 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, ये 20 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज पे एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता हुआ इसको नजर आ रहा है। जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है तो वो जो है इस लेवल पे इसको जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इस लेवल पे 320 से लेके 330 के बीच में अगर आता है। आप लोग, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पूरा के पूरा जो वीडियो देखते नहीं है, स्किप कर करके देखते हैं तो आधी अधूरी चीज होती है। अभी मैंने क्या कहा कि आपको इस लेवल पे बाय करना है, यहाँ बाय नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग यहीं पे एंट्री कर लेंगे। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे जब आप 320 और 330 के बीच में एक्यूमुलेट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 310 का, 3% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और वो हिट होता है तो आप निकल जाइए। सबसे पहले एक चीज आज समझ लीजिए आप कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है दोस्तों तो उसको हिट कराया करिए, आप वहां बैठा मत करिए। मान लो एक आपने ये कैंडल पे
यहाँ पे आपने प्लान किया कि मैं यहाँ बाय करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, फिर आपने सोचा कि ये मान लो ये कैंडल एक और बनी यहाँ पे, ठीक है। और आपकी एंट्री जो है यहाँ पर हो गई इसके हाई पे। तो जब ये चलना शुरू होता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है ताकि आप प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। और मान लो किसी वजह से ये बनने के बाद फिर आपका एक रेड कैंडल बनता है, एक बड़ा सा, फिर एक रेड कैंडल बनता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि इस जगह पे आप निकले दोस्तों। इस जगह पे आप, इस जगह पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हिट होता है तो आपको निकल जाना है किसी भी हाल में, रुके नहीं रहना। क्योंकि जब स्विंग ट्रेड आप करते हैं और आप एक ट्रेडर की तरह सोचते हैं तो आपको यहाँ पे फिर इन्वेस्टर वाली विचारधारा नहीं लेकर आना, इस चीज का आप ख्याल रखिए। तो ये चीज मैंने समझा दिया। आप चलते हैं, यहाँ पे बेस्ट एक्यूमुलेशन यहाँ पे है। और अगर आप यहाँ पे लेकर फंसे हुए दोस्तों तो आप काफी नीचे आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है इस लेवल तक आपको वेट करना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। क्वांटिटी अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए दोस्तों। क्योंकि अभी जो डिमांड जोन बनकर आ रहा है ये लेवल बनकर आ रहा है 320 से 330 तक, ठीक है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स मैंने कहा था कि बेस्ट बाइंग है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफी दिनों से एक्यूमुलेट कर रहा था ये, और इसने जो है यहाँ पे इसने ब्रीच किया था, इस चीज को आप देख पाइए। ये देखिए, ये अच्छा खासा यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन जोन चल रहा था, इस लेवल से लेके लगभग लगभग 650 से लेके ये लेवल, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है एक अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा था, और वहां पे देख पा रहे हैं आपके यहाँ से इसने ब्रिज किया, सस्टेन ना करते नीचे की तरफ वापस चला आया। तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम जो है काफी कम है, आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 738 के आसपास आके इसको सस्टेन करना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज इसका अच्छा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी दोस्तों सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 740 738 के आसपास इसको सपोर्ट अच्छा बनता हुआ नजर आएगा इस लेवल पे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, देखिए एक चीज समझ लीजिए। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए आप, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो चुका था, तो आपको यहाँ पे देख के भाग लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात कि आपको वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। आप यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री की तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता। बट आप वो दोनों अगर नहीं किया आपने, कि चलो यहाँ से एंट्री हुई आपकी, ऊपर गया और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आप बाहर आ जाते हैं, आपका फंड आप बाहर होता है इस वक्त। बट अगर आप उसके अंदर बने हुए, अटके हुए, और जो है आपका पैसा अटका हुआ है, आप लगे हुए, क्योंकि मैं भी दोस्तों लिया हूँ, मैं भी अपने पास रखा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ये है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो सिनेरियो था, ये पूरा इसके नीचे जस्ट मैंने स्टॉप लॉस रखा है। 620 का स्टॉप लॉस है मेरा, और टाइम हॉरिजन मैंने इससे 2 साल का रखा हुआ है। और मैं जो इसके अंदर प्रॉफिट जो है लगभग 50 से 70% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों या सालों में। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव लंबा है। बट अगर आप जो है छोटे टाइम फ्रेम के लिए आए हैं तो दोस्तों, आपने अगर यहाँ एंट्री की थी, यहाँ एंट्री की थी, तो आपका यहाँ पे एग्जिट बनता था, इस कैंडल पे आपको निकल जाना चाहिए था, या 20 मूविंग एवरेज पे आप निकल जाते, या फिर इस सेंटीमेंट्स को जब इसने ब्रेक किया इस लेवल पे यहाँ निकल जाते। पर अभी तक आप पड़े हुए, तो इतना सा जो एरिया बचा दोस्तों, इस एरिया को भी आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। मेरे हिसाब से 740 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। उससे नीचे अगर आप आता है तो आपको 101% एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर आप छोटी अवधि के स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप छोटे समय के लिए आप सोच रहे हैं तो। और मैं इसमें अभी बना हुआ दोस्तों। अब चलते हैं मास्टर सिम्बल्स। मास्टर सिमलेस का सेम जो है, जो दोस्तों वो था, सेंटिमेंट्स था। आप देख पा रहे हैं कि मास्टर सिमलेस का जो सेंटिमेंट्स था बिल्कुल सेम था। और एग्जैक्टली जो है ये अपने जो रेक्टेंगल जो पैटर्न इसने बनाया था, एक दरवाज बॉक्स टाइप, वहां पे जो है दोस्तों एक देखिए, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एक एम पैटर्न को अगर ब्रेक करता है तो उसका टारगेट दोस्तों सीधा सीधा 200 मूविंग एवरेज निकल कर आता है 480 485 के आसपास का, बराबर है, ये आपके सामने। बट दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया, ये देख पा रहे हैं आप, जब जब इसने ब्रेक किया है अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको रिटेस्ट किया है और ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली यहाँ इसने एक बच्चे बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद एक रिटेस्ट किया, आगे वापस जाने की कोशिश किया, फिर रिटेस्ट किया। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे जो बायर्स ने इसको यहाँ से ब्रेक किया है वो इसको यहाँ सपोर्ट दे पाता है। यहाँ पे एम पैटर्न जो है हावी हो जाएगा, और हमारा जो एम पैटर्न यहाँ बना हुआ है देख पा रहे हैं आप, इस एम पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो जो इसका डीप होता है यही इसका टारगेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। बट अगर मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के बताऊं एक चीज, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो है
महाराष्ट्र सिमलेस अभी थोड़ा करेक्शन में आ रहा है, तो हमें जो है लगभग लगभग इस इस लेवल को देखने हमें मिल सकता है। अगर कल मार्केट संभली तो ठीक है, अदरवाइज जो है हमें दोस्तों आराम से, बहुत आराम के साथ जो है ये 500 के लेवल पे लाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, इस लेवल पे। ठीक है, तो एम पैटर्न भी जो है उसका भी टारगेट अचीव हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे किया इसने, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, नीचे आ गया कोरोना कार्यकाल में, ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ देख पा रहे हैं कितना जमा हो रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है। बट सवाल ये पैदा होता है कि आप 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना के लिए वेट करने के लिए तैयार हो, कि आपके पास उतना सब्र है पैसा बनाने के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, वो भी हाई अक्यूमुलेशन के लिए। अगर यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महीना एक्यूमुलेशन हुआ है, 3 महीना लो वॉल्यूम एग्जिट हुई है, और प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कोई बेयरिश साइन दिख नहीं रहा है दोस्तों। अब इतना प्रेशर है मार्केट पे, इतनी सारी चीजें, 5-5%, 8-8%, 10-10% बड़े बड़े स्टॉक गिर रहे हैं, तो क्या इसका हक नहीं बनता है दोस्तों 5-7%, 8% गिरने का, 10% गिरने का? आप खुद सोचिए, क्या ये मतलब मार्केट का हिस्सा नहीं है? मास्टर सिमले से मार्केट से बाहर है? तो दोस्तों ये सोचिए कि जिन्होंने यहाँ जमा किया है, जिन्होंने यहाँ से इसको लेके गए ऊपर, वो नीचे आने देंगे क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस लेवल के नीचे इसको आने देंगे, इस लेवल के नीचे। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचे तो ये भी प्रॉफिट में ही आपका एग्जिट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 450 के आसपास अगर आप एक आध साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 450 440 आपका स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज जो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया है अभी स्ट्रेटजी, वही आप अपनाइए और इससे नीचे एग्जिट कर जाइए 500 के नीचे। ठीक है, द एम पैटर्न। और जो शॉर्ट सेलर हैं जिनको शॉर्ट करना है उनके लिए भी सेम एम पैटर्न को ट्रेड करना उन्हें आता है। ये नेकलाइन ब्रीच हुई तो अब नीचे आ जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये लेवल आना चाहिए, आएगा, टच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको अभी हक है कि थोड़ा करेक्ट करे। और हाँ, मेरा सवाल दोस्तों, तो मैंने जो है इसके अंदर 80% तक का माल निकाला हुआ है, मैं इस लेवल पे वापस से इसको एक्यूमुलेट करूंगा, और वो माल मैंने आज ही सेल किया है। ठीक है, आज ही सेल किया है, क्योंकि आज का वॉल्यूम मैंने देखा थोड़ा ठीक ठाक था और आरएसआई जो है काफी नीचे आ चुका है, तो मैंने आज सेल किया। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो मैं वापस जो है इस लेवल के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, इस लेवल के ऊपर अगर आके ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो मैं उसको वापस लूंगा। अदरवाइज मैं ये एम पैटर्न का जब कंफर्मेशन होकर टारगेट अचीव हो जाएगा तो इस लेवल पे मैं एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा, 200 मूविंग एवरेज तक एक्यूमुलेट करूंगा, ये चीज बता देता हूँ। चलो चलिए, उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। और निफ्टी का ओवरऑल व्यू ये है कि कल निफ्टी जो है प्रोबेबली थोड़ा बुलिश रह सकती है, क्योंकि बाकी जो सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं बाकी मार्केट्स के, तो यूएस मार्केट भी काफी ऊपर है, तो हम ऊपर जा सकते हैं कल। देखना है किस तरीके से काम करता है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। और जितनी भी एनालिसिस मैंने इस वीडियो में की है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से की है, कोई मेरी तरफ से बाय या सेल रिकमेंडेशन है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर आपको बाय या सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का मशवरा लेने के बाद ही सेल करिए या बाय करिए। और दोस्तों ये अपना जो है पर्सनल व्यू ओपिनियन बना के फिर बाय या सेल करिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। और एमएसएम एडवांस, एमएसएम लाइट और एमएसएम बुल प्रोग्राम जो है दोस्तों, वो अगर आपने कर लिया ना, तो आपको पता रहेगा कि कब कहां से एग्जिट करना है, कब कहां से निकलना है, कब कहां एंट्री मारना है, क्यों एंट्री मारना है, कितने दिन तक बुलिश रहेगा, कितने दिन तक बियरिश रहेगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। चलिए चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।